Hello guys, today's topic of discussion is arterial septal defect. आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट जो है वो एक कंजेंटल हार्ट डिसीज़ है जिसके अंदर शंटिंग हो जाती है। शंटिंग मीन्स चैनल डेवलप हो जाता है राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया के बीच। और शंटिंग ऐसे होती है कि हमारा जो ब्लड फ्लो करता है वो लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन की ओर करता है। ठीक है, तो यहाँ हमने नॉर्मल हार्ट का स्ट्रक्चर शो किया है जिसमें ये है राइट आर्टरिया, right ventricle, left arteria and left ventricle. This is pulmonary artery, this is aorta। और जो ये राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच वॉल्व है ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट आर्टेरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व है दिस इज मिट्रल वॉल्व। ओके, और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच जो वॉल्व है वो पल्मोनरी वॉल्व है। ओके, और अयोर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व है वो हमारा अयोर्टिक वॉल्व है। नॉर्मल ब्लड फ्लो क्या रहता है हार्ट के अंदर। अब हार्ट में हमारा जो है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जो है वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं राइट आर्टेरिया में। राइट आर्टेरिया से ट्राइकस्पिड वॉल्व से होके राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचता है और राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी वॉल्व से होके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स से वो फिल्टर आउट होके ऑक्सीजनेशन होके ब्लड की वो पल्मोनरी वेन्स में आता है। पल्मोनरी वेन से वो लेफ्ट आर्टेरिया में आता है, लेफ्ट आर्टेरिया से वो मिट्रल वॉल्व से होके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ओर्टिक आर्टरी से होते हुए अयोर्टा के अंदर जाता है और अयोर्टा से पूरी बॉडी के अंदर जाता है। जो पल्मोनरी वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये होता है कि नॉर्मल ब्लड फ्लो। लेकिन आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि चैनल डेवलप हो गया राइट आर्टेरिया और लेफ्ट आर्टेरिया के बीच, तो राइट आर्टेरिया पे प्रेशर बन जाता है, उसमें जो ब्लड वॉल्यूम होती है वो भी बढ़ जाती है। जैसे कि सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा था राइट आर्टेरिया में और इन्फीरियर वेना कावा से आ रहा था नॉर्मली। लेकिन आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या हुआ, यहाँ चैनल बनने की वजह से जो लेफ्ट आर्टेरिया से ब्लड है वो भी राइट आर्टेरिया में आना शुरू हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि राइट आर्टेरिया में हमारा प्रेशर बढ़ गया और उसकी हो गई हाइपरट्रॉफी। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हुई, अब ये राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जा रहा है, अब राइट वेंट्रिकल के अंदर भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ जाएगा तो राइट वेंट्रिकल की भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और उसमें भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा ब्लड का। तो अब ये ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और जो हमारी धीरे धीरे होने क्या लगेगा कि हमारी जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है और पल्मोनरी वॉल्व है उनका डिसफंक्शन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मल जितना ब्लड पंप कर रहे थे अब उससे ज़्यादा करना पड़ रहा है जिसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर बन रहा है। ठीक है, तो ये होता है आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट में। और कुछ टाइम बाद ऐसा होएगा कि ब्लड हमारा वो बैक फ्लो करने लग जाता है फंक्शन की वजह से और हार्ट जो है वो कार्डियक फेलियर की तरफ जाने लगता है। अब इसके जो फीचर्स हैं वो है कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी, राइट आर्टेरिया की हाइपरट्रॉफी, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन राइट आर्टेरिया एंड राइट वेंट्रिकल इंक्रीजेस, ट्राइकस्पिड वॉल्व डिसफंक्शन, पल्मोनरी वॉल्व डिसफंक्शन जो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, बाकी इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सेम आ जाएंगे कंजेंटल हार्ट डिसीज़ की तरह। इसके लिए आपको हम मेरी कंजेंटल हार्ट डिसीज़ की वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें आप इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसकी इन्वेस्टिगेशंस और इसका ट्रीटमेंट तो बेसिक है कि ट्रीटमेंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि शंटिंग को हम रिपेयर कर देंगे ताकि हमारा शंट बंद हो जाए और जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होना चाहिए वो मेंटेन रहे।
Now we will be discussing about ventricular septal defect. Ventricular septal defect है क्या? ये कंजेंटल हार्ट डिसीज़ है जिसके अंदर जो चैनल डेवलप हो जाता है वो डेवलप होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, ठीक है। शंटिंग हो जाती है, लेफ्ट टू राइट शंटिंग के अंदर ये आता है कि जो हमारा ब्लड फ्लो है वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन की ओर करेगा, ठीक है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है हार्ट का जिसमें ये राइट आर्टेरिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट आर्टेरिया, ये पल्मोनरी आर्टरी है, दिस इज़ अयोर्टा एंड दिस इज़ सुपीरियर वेना कावा, दिस इज़ इंफीरियर वेना कावा और ये है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बन गया है शंट। अब जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो डिफ़र करेगा, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो आ जाएगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में, क्योंकि क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल में जो हमारा पहले नॉर्मली ब्लड फ्लो कर रहा था वो कर रहा था राइट आर्टेरिया से, लेकिन चैनल बनने की वजह से अब राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड फ्लो आएगा वो राइट आर्टेरिया से भी आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर बनने लगेगा क्योंकि वहाँ ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ कि राइट वेंट्रिकल की हो गई हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी होने की वजह से अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इस पे प्रेशर बन रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी पल्मोनरी वॉल्व है उसमें भी डिसफंक्शन होने लगेगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेशर और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी। जो पल्मोनरी आर्टरी हमारी क्या कर रही थी, पल्मोनरी आर्टरी हमारा ब्लड लेके जा रही थी लंग्स के अंदर, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, पल्मोनरी वॉल्व डिसफंक्शन, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन राइट वेंट्रिकल इंक्रीजेस। अब ये सब होने की वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे अब डिसफंक्शन हो रहा है वॉल्व का, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ब्लड जो है वो बैक फ्लो करने लग जाएगा और हमारा पंपिंग एक्शन जो है हार्ट का वो ढंग से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो कार्डियक फेलियर की तरफ जाने लगेगा। अब इसके जो कॉजेज़ होंगे, क्लिनिकल फीचर्स होंगे और इन्वेस्टिगेशंस होंगी और जो ट्रीटमेंट होगा वो सेम होगा कंजेंटल हार्ट डिसीज़ के अंदर। अब ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो शंट है उसको रिपेयर करेंगे सर्जिकली, ठीक है, या हम लेटर स्टेजेस में हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। Thank you for watching the videos. Please like, share and subscribe the channel.